वही चीज मैंने कम मार्जिन पे 500 मार्जिन पे मैं बहुत मोटे हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर 20 लोगों से मैंने सेल किया 10,000 का चीज, उसमें 500 एक चीज के ऊपर मुझे 500 रुपया मार्जिन मिल गया। 10,000 के जगह पे मुझे 10,500 मिल गया एक कस्टमर से। कस्टमर भी खुद और आपका देखिए कितना हो गया, 10,000 रुपए की। अगर 20 कस्टमर से बेचे आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और डेली वो कस्टमर आएंगे, ये नहीं कि एक दिन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जहां आपका 6 दिन में 20,000 का, 6 दिन में 1,000 2,000 आपने कमाया था, वहां पे आप देखिए एक दिन में आपका 10,000 बन रहा है और डेली कस्टमर रोल आउट हो रहा है। हम अगर लेके जाएंगे आपके यहाँ से तो हम भी कहेंगे कि अरे यार वहां पे सामान इतना सस्ता मिल रहा है और जो भी है। और लोगों को ये समझ में आता है कि कोई भी बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो 2-4 पैसा तो कमाएगा ही। I know you told your friend you're not okay. Now tell me what's wrong and why you never said you. हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम सागर मौर्य, आपका अपना भाई। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस टिप्स लाइफ हैक में। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके बाद हमारा जो भी टॉपिक रहेगा बिजनेस से रिलेटेड रहेगा। तो आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में आया हूं। इससे पहले कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आपका भाई आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन टिप्स और ट्रिक देता रहे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, लोग आज बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, उसमें अच्छी खासी मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रोडक्ट भी रख रहे हैं, अच्छी खासी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है बिजनेस का जो है सेलिंग बहुत कम होता है। तो लोग मायूस होते हैं, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं कि मेरे बिजनेस में मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं आगे का बिजनेस कैसे करूं, और मेरा ऐसा लॉस होता रहेगा तो मेरी फैमिली कैसे चलेगी, और मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, लोगों को पगार कहां से दूंगा, इनकी सैलरी कहां से दूंगा। इस तरीके की ढेर सारी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ में हैं। और कई लोगों का प्रॉब्लम यह है कि हम छोटे व्यापारी हैं तो हमारा काम नहीं चल रहा है, बड़े व्यापारियों को काम क्यों चलता है, कैसे चलता है, वो लोग क्या ट्रिक लगाते हैं, कौन सी आइडिया लगाते हैं कि छोटे व्यापारियों का नहीं चलता, बड़े बिजनेसमैन का सब कुछ काम चलता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक चीज और, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से कैसे अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपने सेलिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपने कमाई को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, इससे बेहतर वीडियो आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए आपसे फिर से कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक लाता रहेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए आपको बताते हैं। तो छोटे व्यापारियों को जो प्रॉब्लम होता है कि हम क्या करें कि हमारी सेलिंग बढ़ जाए, हम क्या करें कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हम क्या करें कि हमारी अर्निंग बढ़ जाए, यानी तरह तरह का बात करते हैं लोग। इतना पैसा लगा के बैठते हैं लेकिन उनके काम जब नहीं चलता तो वो लोग परेशान होते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आप लोगों को समझ में भी आएगा और करेक्ट चीज भी है। तो पहला चीज, जो छोटे व्यापारी होते हैं उनका क्या होता है, सबसे पहला चीज वो लोग मार्जिन पे ध्यान देते हैं। छोटे व्यापारी जो होते हैं वो लोग मार्जिन पे ध्यान देते हैं, लेकिन मार्जिन पे आपको कभी ध्यान नहीं देना है। सबसे देखिए, मार्जिन, सेलिंग, ये सब अलग अलग चीज हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोग मार्जिन पे ध्यान देंगे कि हमारा इतना मार्जिन पे इतना बचना चाहिए, इतनी मार्जिन पे इतना बचना चाहिए, वहीं पे आप लोग फ्लॉप हो जाएंगे। जो बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, वो मार्जिन पे ध्यान नहीं देते, वो सेलिंग पे ध्यान देते हैं। सेलिंग मतलब कि उनका कितना रोज का रोल आउट हो रहा है, कितना रोज का उनका बिक्री हो रहा है, कितना माल उनका सेल हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बड़े ही डीप से समझा रहा हूं कि मान लेते हैं आपकी सेलिंग जो है कम है और उनकी सेलिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन आप क्या है, छोटे बिजनेस वाले क्या करते हैं कि अगर हमारी कोई प्रोडक्ट है वो हम लोग 20 रुपए का लाए हैं, मोटे हिसाब दे रहे हैं, 20 की जगह पे छोड़ तो बड़ी चीज का ले लेते हैं। अगर 10,000 की कोई सामान है तो लोग सोचते हैं कि इसको मैं 15 में बेच दूंगा या 12 में बेच दूंगा या 13 में बेच दूंगा तो मेरा एक दिन में 2,000 रुपया बन जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, इस चीज से आप लोग बचिए, इस चीज को कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बिजनेस करेंगे, मार्जिन के ऊपर ध्यान देंगे, तो मान लेते हैं कि कहीं से भूला भटका कोई कस्टमर आ भी गया आपके यहाँ पे, तो आप उससे 10 की जगह पे 12 लेंगे, 12 की जगह पे 13 भी ले सकते हैं। लेकिन वो कस्टमर जिस दिन वहां से जाएगा उस दिन आपके कम से कम 100 कस्टमर को डिस्टर्ब करेगा। वो बोलेगा मैं वहां पे गया था, मेरा ऐसा ऐसा फंस गया पैसा और इसलिए मैं वहां पे जाना नहीं चाहता हूं। तो वो जो बाकी के कस्टमर्स होंगे, जो बाकी के किसी को लेना होगा ना, वो आपके पास नहीं जाएगा, क्योंकि आपने मार्जिन को जो है कैलकुलेट करके, मार्जिन को माइंड में रख के बिजनेस करना स्टार्ट किया है। तो अगर सबसे पहला ट्रिक है कि आप मार्जिन के ऊपर बिजनेस मत कीजिए, सेल आउट के ऊपर बिजनेस कीजिए। अगर आपकी सेलिंग, आपने तो एक दिन में, इस छोटे बिजनेस का मैंने बताया कि अगर आप मार्जिन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो एक दिन में 2,000 तो आपने कमा लिया, लेकिन फिर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आपके यहाँ पे कस्टमर नहीं रहेगा तो उतना उसमें मैनेज हो गया, आपका घर खर्च भी नहीं चलने वाला।
लेकिन अगर आप जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो सेलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। सेलिंग के ऊपर बोले तो उनके यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे, अगर 10,000 का चाहिए तो वो 10,200 में भी दे देंगे, 10,500 में भी दे देंगे। हद से ज्यादा लेंगे तो 10,000 नहीं तो 11,000 ले लेंगे, ठीक है। वो सब कुछ मिला के हर एक चीज करके 11,000 आपसे ले लेंगे, तो 1,000 अगर एक्स्ट्रा उन्होंने ले लिया तो कस्टमर को भारी नहीं पड़ता। लेकिन आप क्या करते हैं, 10,000 की जगह में 15,000, 13,000, 14,000 ले लेते हैं। वहां पे कस्टमर को बहुत ज्यादा जो है बुरा लगता है और वो फिर दोबारा दुकान पे आते नहीं है। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि आप मार्जिन को परे रख दीजिए, मार्जिन को हटा दीजिए, सेलिंग के ऊपर आप ध्यान दीजिए। कि अगर मान लेते हैं कि एक दिन में मैंने 2,000 कमाया, फिर 6 दिन बैठ गया तो मेरा तो लॉस हो गया ना। लेकिन अगर वही चीज मैंने एक दिन में 20 लोगों को बेचा, वही चीज मैंने कम मार्जिन पे 500 मार्जिन पे, मैं बहुत मोटे हिसाब से बता रहा हूं कि अगर 20 लोगों से मैंने सेल किया 10,000 का चीज, उसमें 500 एक चीज के ऊपर मुझे 500 रुपया मार्जिन मिल गया। 10,000 के जगह पे मुझे 10,500 मिल गया एक कस्टमर से। कस्टमर भी खुद और आपका देखिए कितना हो गया, 10,000 रुपए की। अगर 20 कस्टमर से बेचे आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और डेली वो कस्टमर आएंगे, ये नहीं कि एक दिन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जहां आपका 6 दिन में 20,000 का, 6 दिन में 3,000, 1,000, 2,000 आपने कमाया था, वहां पे आप देखिए एक दिन में आपका 10,000 बन रहा है और डेली कस्टमर रोल आउट हो रहा है। हम अगर लेके जाएंगे आपके यहाँ से तो हम भी कहेंगे कि अरे यार वहां पे सामान इतना सस्ता मिल रहा है और जो भी है। और लोगों को ये समझ में आता है कि कोई भी बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो 2-4 पैसा तो कमाएगा ही। बिना 2-4 पैसा कमाए उसके फायदे कैसे होंगे, शोरूम का प्राइस कैसे निकलेगा, उसके जो है शोरूम का फिटनेस मेंटेनेंस कैसे निकलेगा, अपने वर्करों का पगार कैसे निकलेगा, सबको पता है कि कुछ ना कुछ लेते हैं। लेकिन इतना भी मत लीजिए कि लोगों का जो है गला कट जाए। तो दोस्तों बिजनेस करने का ये सबसे पहला ट्रिक है कि आप लोग मार्जिन को छोड़ के सेलिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी आपकी सेलिंग रहेगी उतनी ही आपकी प्रॉफिट रहेगी। आप ये कभी मत सोचिए कि एक ही प्रोडक्ट में मुझे कमा के राजा हो जाना। आप ये सोचिए कि हमको एक ही प्रोडक्ट पे कमा के राजा नहीं होना है, हमको हजारों प्रोडक्ट बेचना है, लाखों ग्राहक बनाना है, लोगों को दिल को खुश करना है। और उसके बाद आप देखिएगा, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो चाहे वो छोटा व्यापारी हो, इस चीज के हिसाब से अगर उसने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी अर्निंग, उसकी सेलिंग सब कुछ प्रॉफिट में ही रहेगी, सब कुछ बढ़ जाएगा। दूसरा ट्रिक जो है दोस्तों बड़े बिजनेस का होता है कि वो लोगों को बात करने की जो एक्टिविटी होती है, जो बात करने का तरीका होता है, जो बात करने का एक्सपीरियंस होता है, कस्टमर को जो पकड़ते हैं, जो कस्टमर के साथ बात करते हैं, कैसे उनसे बिहेवियर करते हैं ना, इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। छोटे दुकान पे हम लोग अगर उनको 500 रुपया 1,000 रुपया मार्जिन नहीं मिला, वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं भैया यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, आप कोई दूसरा दुकान देख लीजिए। ये बोलना सबसे गलत है। यहीं पे आपका वो कस्टमर टूट गया, वो सीधा कहेगा कि अरे यार वहां पे तो बहुत टेढ़ी मुंह से बात होती है, वहां पे लोग अच्छे से बात नहीं करते, अगर हमारा पड़ेगा तो ही हम लेंगे, नहीं पड़ेगा हम कैसे लेंगे। तो ये छोटे कस्टमर, छोटे जो होते हैं, छोटे व्यापारियों का ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है कि वो बात करते हैं तो थोड़े टाइम में गुस्सा हो जाते हैं। अगर कोई कस्टमर, देखिए अगर मैं ही कस्टमर बन के आपके पास आऊंगा, मुझे लगेगा मैं कितने सस्ते में आपसे सामान ले लूं और कितने सस्ते में मेरा काम हो जाए। आप भी कहीं जाएंगे तो यही सोचेंगे कि सस्ते से सस्ता मुझे मिल जाए, कम से कम में मेरा काम हो जाए। तो कस्टमर को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, कभी भी उनके ऊपर भड़किए मत, उनसे एकदम नरम दिल से बात कीजिए, बहुत प्यार से बात कीजिए। क्योंकि बड़े शोरूम में जाएंगे, जो बड़े बिजनेसमैन है वहां पे आपको सर करके बुलाते हैं, दादा करके बुलाते हैं, आइए सर करके बुलाते हैं, बहुत प्यार से आपका वेलकम करते हैं, बिठाते हैं, आपको एक एक सामान दिखाते हैं। 2-2 घंटा लोग सामान देखने के बाद भी सामान नहीं लेते हैं, तो भी वहां पे उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका तो काम वही है, लोगों को पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, सबसे पहला आप मार्जिन को छोड़ दीजिए, दूसरा बात करने का बिहेवियर चेंज कर दीजिए। लोगों से कैसे बात किया जाता है, किस तरीके से उनसे मिला जाता है, कैसे उनसे डील किया जाता है, ये चीज आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। इस चीज से आप लोग अगर वाकिफ हो गए तो हम 100% कह रहे हैं कि आपका बिजनेस और आपका अर्निंग, आपका हर काम 100%, 100% नहीं 110% गारंटी के साथ, 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका बिजनेस इंक्रीज होगा, उसमें बढ़ोतरी जरूर होगी। तो मार्जिन और सेलिंग के बारे में हमने बात किया, बिहेवियर के बारे में हमने बात किया, और हम आपको बता रहे हैं अगर अपने कस्टमर को आप खुश रखना चाहते हैं, अपनी कमाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप मान लेते हैं कि मुनाफा कमा भी रहे हैं तो उसमें एक इनाम वाली चीज रखिए, एक अच्छी खासी वो रखिए कि आपने हमारे यहाँ पे 20,000 का शॉपिंग किया, हमारे यहाँ पे 20,000 की खरीदारी की, ये एक सामान आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। और ऐसे ही आते रहिए, उनके साथ एक सेल्फी लीजिए, उनको एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी से। जैसे अगर कोई आपके यहाँ पे सामान ले लिया, 10,000 का सामान ले लिया, उनसे कहिएगा सर एक सेल्फी आते हैं और हम अपने वेबसाइट पे डालेंगे कि हमारे सोशल मीडिया पे डालेंगे, सोशल
नेटवर्क पे डालिए, हर जगह पे पोस्ट करते हैं हम लोग। हमारे जो भी कस्टमर होते हैं उनको हम लोग एक गिव अवे देते हैं, एक छोटी सी गिफ्ट देते हैं। आइए आपके साथ एक सेल्फी हम लेते हैं और आपके का जो है मान सम्मान बढ़ाते हैं। दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस 4 चीज को अगर आपने अपना लिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ 110% गारंटी के साथ, अगर आपका बिजनेस 2 गुना स्पीड से इंक्रीज नहीं होने लगा तो फिर आप बोलिएगा कि प्रेम सागर भैया आपने हमसे क्या कहा था, हमने क्या, हमारा लॉस हो गया, हमारा फायदा नहीं। उस टाइम आप हमसे बात करके देखिएगा। दोस्तों आपको एक ऐसी खुशी मिलेगी, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां से आपकी बिजनेस को 3 गुना स्पीड, 4 गुना स्पीड मिल जाएगा, बूस्ट मिल जाएगा आपकी लाइफ में। तो दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा। फर्स्ट, मार्जिन को परे रख दीजिए। सेकंड, सेलिंग पे ध्यान दीजिए। थर्ड, अपने बिहेवियर पे कस्टमर से कैसे बात करते हैं, किस तरीके से उसको डील किया जाता है, इस पे ध्यान दीजिए। चौथा, उनकी रिस्पेक्ट में उनके साथ एक सेल्फी लीजिए, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करिए। उनको सम्मान से यहाँ से हटाइए, सम्मान देके उनको अपने दुकान से विदा कीजिए, उनको एक गिफ्ट दीजिए। भले गिफ्ट का प्राइस आपने उसमें इंक्लूड क्यों ना कर लिया हो, लेकिन उनके दिल में एक खुशी होती है कि हमको वहाँ पे एक गिफ्ट मिला। तो दोस्तों इन सब ट्रिक को आप आजमा के देखिएगा। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस पाना है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही मजेदार टिप्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको एक 2 छोटी सी ट्रिक, सबसे पहले मार्जिन, दूसरी सेलिंग, तीसरी जो है बिहेवियर, इन 3 चीजों को आप लोग एकदम अच्छे से सीख लो, अच्छे से जान लो। उसके बाद अपना धंधा करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कि कस्टमर किस तरीके से आपकी तरफ आकर्षित होकर आता है, कैसे आपके शोरूम की वैल्यू बढ़ती है, कैसे आपका वैल्यू बढ़ता है, कैसे आपके बिजनेस में इजाफा होता है, कैसे आपका बिजनेस चारों तरफ ग्रो कर जाता है। दोस्तों बात करना, कस्टमर को डील करना, ये एक बहुत बड़ी कला है। अगर आपको बात करना नहीं आता, डीलिंग के बारे में नहीं जानकारी है और बिजनेस का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं, तो आप बिजनेस करके अपना पैसा ही लॉस करेंगे। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमको हर चीज जानना, थोड़ी नॉलेज होना तो चाहिए ही, कुछ ना कुछ नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए, नहीं तो हमारा लॉस ही होता है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप आजमा के देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप भी बिजनेसमैन हैं तो इस चीज को आजमा के देखिएगा हमारा। और दूसरी बात, हमारा सारा कॉन्टेक्ट लिस्ट, सारा डिटेल फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप नंबर तक हमारे डिस्क्रिप्शन में होता है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी गलत लगे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, कुछ भी मैटर हो रहा है, तो आप हमारे नीचे दिए गए संपर्क पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और मैं कैसे आपका हेल्प कर सकता हूँ। टोटल मैं जहां तक होगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, नमस्कार।